हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है बाकी डुओ के सुमो आर्क के पार्ट 6 में, जहां पर लास्ट पार्ट में हमने शिवोकाबा और क्योगा की बहुत ही जबरदस्त फाइट को देखा था, जहां पर हमने आइकी टेक्निक और सुमो को एकदम आमने सामने देखा था। जहां पर जो शिवोकाबा है उन्होंने क्योगा को हरा दिया, बट उनकी आइकी टेक्निक एक्चुअली में हार गई। जहां पर इस पार्ट में हम सुमो टूर्नामेंट के दूसरे फाइट को देखने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे कराटे के गॉड ऑफ वॉर डोपो ओरोची और प्रोफेसर टाकेसुरोगी को। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर तुमने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो जाके उसे देख लेना, और इस तरह के एनिमे एनिमेशन और मांग से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम किंग रुजान को देखते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी जीत है शिवोकावा, आपने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ पर कात्सुमी शिवोकावा को कहता है कि आज मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिली, अपने से 6 गुना बड़े ओपोनेंट का सामना करना ये तो सही में कमाल था। यहाँ पर शिवोकावा कहते हैं कि तुमने देखा ना कि क्या हुआ, उस बंदे ने तो मुझे परेशान ही कर दिया। आइकी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को उसी के खिलाफ यूज करते हैं, पर यहाँ पर क्यूगे ने तो अपनी स्ट्रेंथ से मेरी आइकी को ही हरा दिया, और वो भी एक बार नहीं कई बार। वो सही में बहुत ज्यादा टक्कर वाला मामला था। हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ किसी रेकिसी के बराबर ना हो, पर जो बाकी के फाइटर्स हैं उनमें ये बात हो सकती है। हम उनकी ताकत को कम नहीं समझ सकते। जहाँ पर अब ओरोची और टाकेसुरोगी की फाइट होने वाली है, और जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ओरोची और शिवोकाबा आपस में बात कर रहे थे। जहाँ पर जो शिवोकाबा है वो तो एक्साइटेड है, उनके हाथ कांप रहे हैं। और फिर हम अरीना में देखते हैं जहाँ पर डोपो ओरोची और टाकेसुरोगी एक दूसरे के आमने सामने हैं। जो एंकर है वो इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर एक तरफ है टाकेसुरोगी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटर हैं, साथ ही साथ इनके जो सुमो को लेकर इनकी स्टडी, इनका जो नॉलेज है जिसकी वजह से लोग इन्हें प्रोफेसर कहते हैं। लेकिन जो इनके सामने है वो भी कम नहीं है, जो है डोपो ओरोची, जिनको कराटे का गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, जो अपने हाथों से मेटल, पत्थर, रॉड्स किसी को भी काट देते हैं। इन्होंने अपने बड़े बड़े मजबूत हाथों से जाने कितने लोगों को हराया है। ये कांच के बोतलों को तोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि उसे काट भी सकते हैं। इसके अलावा ये लकड़ियों को चॉक कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेटल वायर को भी काट सकते हैं। यहाँ तक कि उनके हाथों की उंगलियां, इसके ग्रिप भी नेक्स्ट लेवल की है। ये अपनी उंगलियों से कॉइन्स को मोड़ सकते हैं, जो काफी है किसी के नाक को उखाड़ने के लिए। और कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि इन्होंने अपने कराटे से एक टाइगर को भी मारा था, जिसके वजह से इनको टाइगर स्लेयर भी कहा जाता है। और इसीलिए ये लड़ाई दो बड़े भयानक बीस्ट के बीच होने वाली है। फिर ड्रम की साउंड बजती है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। टाकेसुरोगी अपने सूमो के स्टांस में आता है, जहां हमें बताया जाता है कि सूमो में जो ग्रैंड सूमो है उसे सबसे ऊपर माना जाता है। इनकी हिस्ट्री, स्टेटस और एबिलिटी सभी से ऊपर है। जहां डोपो ओरोची भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो एक रेकेसी का सामना करने वाले थे, जहां पर उन्हें भी पता था कि इनके सामने जो बंदा है वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। ये सही में एक ग्रैंड सूमो है और मैं अपने कराटे से इसका सामना करने वाला हूँ। इस लड़ाई में तो मजा ही आ जाएगा। पर यहाँ पर जो डोपो ओरोची हैं वो एक्साइटमेंट के मारे टाकेसुरोगी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनकी बॉडी इस तरह से टाकेसुरोगी के पास क्यों जा रही है। ये दिखने में बहुत ही अजीब लग सकता है, पर मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ी एक्साइटेड है। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। या जैसे ही डोपो टाकेसुरोगी के सामने आ जाते हैं तो टाकेसुरोगी उसके ऊपर अटैक करता है, पर यहाँ पर डोपो ओरोची एक स्ट्रेट पंच टाकेसुरोगी की तरफ मारते हैं। फिर यहाँ डोपो ओरोची मल्टीपल पंचेस करते हैं, जिसकी वजह से टाकेसुरोगी को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इसे देखकर सब कोई हैरान हो जाते हैं, और अपने पंचेस मारने के बाद वो एक जोरदार किक मारते हैं, पर यहाँ पर टाकेसुरोगी उनके पैर को ही पकड़ लेता है। पर यहाँ पर डोपो ओरोची हवा में जंप मारकर अपने दूसरे पैर से उसे किक मारते हैं। पर यहाँ डोपो ओरोची की राउंड किक खाने के बावजूद टाकेसुरोगी डोपो ओरोची को पटकने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर ओरोची जमीन में अपने दोनों हाथों से मारकर वो अपने आप को संभाल लेते हैं। फिर यहाँ पर डोपो ओरोची भी अपने क्लासिक स्टांस में आते हैं, और उनके फाइट को देखकर बाकी कहता है कि एक तरफ एक ऐसा रेकिसी जो डोपो के जबरदस्त पंचेस का सामना कर रहा है, उसके सर से खून निकल रहा है, पर फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा। ये 150 केजी के जो मॉन्स्टर्स हैं ये अपने सरों को आपस में भिड़ाते हैं, जो साबित करता है कि वो कितने ज्यादा ताकतवर हैं। पर हमें भूल नहीं सकते कि डोपो ओरोची के पंचेस हैं वो कोई नॉर्मल पंचेस नहीं है। इन्होंने अपने पंचेस से लकड़ियों, बड़े बड़े कंक्रीट्स के ब्लॉक्स या तक कि मेटल्स को भी तोड़ा है। पर ये भी मानना पड़ेगा कि टाकेसुरोगी इतने पंचेस खाने के बाद भी अब भी वहीं पर खड़ा है। यहाँ पर कात्सुमी कहता है कि बाकी तुम जानते हो कि समय के साथ साथ मार्शल आर्ट्स कितने चेंज हुए हैं। हर एक मार्शल आर्ट में समय के साथ साथ बहुत चीजें चेंज हुई हैं, पर सुमो एक लौता ऐसा मार्शल आर्ट है जो अपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक जिसमें ज्यादा कुछ चेंज हुआ ही नहीं।
ये मान सकते हैं कि अपने आप में ही एक कंप्लीट मार्शल आर्ट है। बाय द वे यहाँ पर टाकेसुरोजी डोपो के ऊपर अपना अटैक करता है, पर यहाँ पर डोपो जंप मारकर उसके ऊपर एक किक मारता है और यहाँ पर डोपो की फ्लाइंग किक की वजह से टाकेसुरोगी की एक कान कट जाती है, उसका बहुत सारा खून निकलता है। यहाँ तक कि एंकर कहता है कि कैसे डोपो ने अपने किक से इतने बड़े सुमो फाइटर के कान को काट दिया। तो ये बात तो सच है कि डोपो के हाथ और पैर किसी तलवार से कम नहीं, मानना पड़ेगा। यही है डोपो ओरोची, जिसे कराटे का गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, जिसके जो पंचेस हैं, किक हैं, वो अपने आप में तलवार की तरह हैं, जो अपने ओपोनेंट्स को भी काट देते हैं। ऐसे कहा जाता है सकोडो, जिसमें जो फाइटर होता है वो अपने किक और पंचेस से अपने ओपोनेंट को काट भी सकता है। यहाँ पर डोपो ओरोची टाकेसुरोगी को कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम आगे लड़ पाओगे? तो यहाँ पर टाकेसुरोगी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोटी मोटी चीजों से डर जाऊंगा और मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा पीछे हटने का? ये सुनकर डोपो ओरोची कहता है, ये तो बढ़िया है, तुम वो हो जो हमारे देश के नेशनल स्पोर्ट को यूज करते हो और इसीलिए मैं भी अपनी पूरी ताकत का यूज करूंगा। फिर यहाँ पर टाकेसुरोगी अपने पांव से डोपो के ऊपर लगातार अटैक करता है, पर यहाँ पर डोपो भी हर एक पाम अटैक को ब्लॉक करता है। पर फिर यहाँ पर डोपो ओरोची सीधा डोपो के सामने आकर उससे जोरदार टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से डोपो ओरोची जाकर अरीना के फ्रेंड से जाकर टकराते हैं। पर यहाँ पर टाकेसुरोगी अभी तक नहीं रुकता, बल्कि वो अपने हेड से डोपो के चेस्ट पर अटैक करता है और इससे डोपो की हालत खराब हो जाती है। पर यहाँ पर टाकेसुरोगी अपने पाम से डोपो के चिन पर अटैक करता है और उसके ऊपर लगातार पाम अटैक करता है। ये बहुत ही भयानक अटैक था, जिसकी वजह से डोपो ओरोची डाउन हो जाते हैं और ये देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं। पर यहाँ पर डोपो ओरोची थोड़ी देर बाद खड़े हो जाते हैं और वापस से खड़े होकर कहते हैं, ये तो सही में मजेदार था, तुम चाहते तो मेरे ऊपर और हमले करके इस लड़ाई को आसानी से जीत सकते थे। पर यहाँ पर टाकेसुरोगी कहते हैं, वो लड़ाई ही क्या जिसे मैं आसानी से जीत जाऊं, और वैसे भी हम किसी गिरे हुए पर हमला नहीं करते। डोपो ओरोची एक फॉर्म लेते हैं और कहते हैं कि ये मत सोचना कि मैं सुमो यूज कर रहा हूँ, ये जो फॉर्म है ये कराटे का ही फॉर्म है, जिसको सिकोडाची कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म है और माना जाता है कि ये कराटे का सबसे ज्यादा ताकतवर फॉर्म है। इसे सुनकर टाकेसुरोगी कहते हैं, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है और वैसे भी मैंने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अभी नहीं किया। कराटे में ग्रैबलिंग करना ये कोई नई बात नहीं है, अपने ओपोनेंट्स को पकड़ना, उन पर अटैक करना, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी मार्शल आर्टिस्ट हो। कराटे एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो हर एक लड़ाई में यूज किया जा सकता है। जहाँ डोपो ओरोची ने जो ये स्टांस लिया है, ये इसे कराटे में सबसे मजबूत स्टांस कहा जाता है। वहीं पर सुमो, जहाँ पर ग्रैबलिंग करना, अपने दुश्मन को पकड़ के पटकना, ये तो कॉमन बात है और सच कहे तो सुमो भी हर तरह की सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर टाकेसुरोगी अपना सुमो का सिकोडाई फॉर्म लेता है और अब कराटे और सुमो के दो सबसे पावरफुल फॉर्म्स आपस में टकराने वाले हैं। अब ये सिर्फ दो फाइटर्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो अलग अलग मार्शल आर्ट के सबसे पावरफुल फॉर्म की लड़ाई है। डोपो का सिकोडाची फॉर्म लेना, वो भी एक ऐसे ओपोनेंट के सामने जो सुमो का यूज करता है, ये सोचने में बड़ा अजीब लग सकता है। यहाँ पर कासुमी कहता है कि डोपो ने जो स्टांस का यूज किया है वो बड़ा ही स्टेबल स्टांस है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मूवमेंट तो नहीं कर सकते। फिर वो अपनी फॉर्म को एडजस्ट करते हैं और एक स्ट्रेट पंच के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर टाकेसुरोगी भी सीधा चार्ज करता है, पर यहाँ पर डोपो ओरोची एक अपरकट मारकर उसके साइड से एक जोरदार पंच मारते हैं और इस हमले के बाद तो टाकेसुरोगी की हालत खराब हो जाती है और इसे फिनिश करने के लिए डोपो ओरोची एक स्ट्रेट पंच मारते हैं। पर यहाँ पर टाके ओरोची इतनी मार खाने के बाद भी डोपो के हाथ को पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है। फिर अरीना में एक बहुत ही जोरदार चट की आवाज आती है। ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं थी, ये थी आवाज किसी के हाथ के जोरदार टूटने की। पर ये एक हाथ के टूटने भी आवाज नहीं थी, ना ही ये किसी चीज के कटने की थी, बल्कि ये थी किसी चीज के फटने की। और हमें यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर ओरोची के जो हाथ के लिगामेंट्स थे वो बुरी तरह से फट चुके हैं। कात्सुमी कहता है ये वही लिगामेंट है जिससे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर एंकर कहता है कि डोपो ओरोची का एक हाथ टूट चुका है और क्या वो अपने दूसरे हाथ से इस लड़ाई को आगे जारी रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर टाकेसुरोगी की भी हालत खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डोपो ने जो उसके ऊपर 2 अटैक्स किए थे उसकी वजह से टाकेसुरोगी की जान हलक पे आ चुकी है। यहाँ पर कासुमी को लगता है क्या टाकेसुरोगी थक गया, पर यहाँ पर बाकी कहता है कि नहीं, वो थका नहीं है, बल्कि यहाँ डोपो के हमले की वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। डोपो का अपर कट, लेफ्ट कट ने उसे अनकॉन्शियस कर दिया है। पर यहाँ पर टाकेसुरोगी की तारीफ करनी पड़ेगी, इतने हमले खाने के बाद भी उसने डोपो के हाथ को बुरी तरह डैमेज कर दिया।
पर यहाँ पर डोपो ओरोची टाकेसुरुगी के सामने आते हैं और यहाँ पर टाकेसुरुगी उसके ऊपर हमला करता है, पर डोपो उससे बच करके अपने आप को बचाते हैं और यहाँ पर टाकेसुरुगी लगातार उसके ऊपर अटैक करता है, पर यहाँ पर डोपो के हर एक अटैक को डॉज करते हैं। पर यहाँ पर टाकेसुरुगी अपने किक से डोपो के ऊपर हमला करता है जो उसके टूटे हुए हाथ में जाकर लगती है, फिर उसे जोरदार हेडबट देता है और इस हमले की वजह से डोपो के नाक से ढेर सारा खून निकलता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर टाकेसुरुगी अपने फाइनल मूव को प्रेयर करता है और अपने पैर से डोपो को कुचलने की कोशिश करता है। यहाँ पर डोपो ओरोची कहते हैं इस मोटे के हमले की वजह से मेरी नाक टूट गई, इस दर्द की वजह से तो मेरा पूरा दिमाग हिल रहा है और अब ये सेगाटोरी का यूज कर रहा है जिससे मुझे हरा सके। और ये अटैक कराटे में हील किक के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी कमी ये है कि जब इसका अटैक किया जाता है ओपोनेंट के काफी पास से किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी टाकेसुरुगी डोपो के हमले के काफी नजदीक है। तो यहाँ पर ओरोची अपने एक पैर से टाकेसुरुगी के जो दूसरा पैर जो जमीन पे था उस पे हमला करता है जिसकी वजह से टाकेसुरुगी लड़खड़ा जाता है। वो अपने आप को मुश्किल से बैलेंस करता है। यहाँ बताया जाता है कि ग्रैंड सूमो में किसी भी रेकेसी के पैरों के अलावा उसका कोई भी बॉडी पार्ट जमीन से छू गया तो इसका मतलब कि वो हार जाएगा। यहाँ पे टाकेसुरुगी गिरने लगता है पर डोपो कहते हैं कि रिलैक्स, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और फिर यहाँ डोपो अपने किक से टाकेसुरुगी के पीछे में हमला करते हैं जिससे टाकेसुरुगी बेहोश हो जाता है, बट यहाँ पर डोपो उसको गिरने नहीं देते और यहाँ पर डोपो ओरोची जीत चुके थे। कुछ देर बाद टाकेसुरुगी होश में आता है। यहाँ पर डोपो ओरोची कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा हाथ जो टूट गया ये काफी दर्द कर रहा है। यहाँ पर टाकेसुरुगी कहता है तुमने भी तो मेरे कान को काट दिया। यहाँ पर डोपो कहते हैं कि मैं किसी को जानता हूँ जो कटे हुए ऑर्गन्स को जोड़ने में माहिर है। यहाँ पर हमें वो डॉक्टर वाला बताया जाता है जहाँ पर जो डोपो उस क्रिमिनल से लड़ रहा था तो इस डॉक्टर ने उसके कटे हुए हाथ को जोड़ा था। पर यहाँ पर टाकेसुरुगी खुद से जमीन में रोल हो जाता है और कहता है हार तो हार होती है और एक रेसे की कभी भी एक हार से पीछे नहीं हटता, वो हार को स्वीकार करता है। और यहाँ पर ये फाइट खत्म हो जाती है और विनर है डोपो ओरोची। फिर हम वापस से उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर किंग रुजान कहते हैं कि हमने 2 मैच लगातार जीत लिए, कि अगर हम अगली फाइट भी जीत गए तो हम आधा टूर्नामेंट ऐसे ही जीत जाएंगे। यहाँ पर डोपो ओरोची कहते हैं कि जैसा मुझे लगा था कि वो लोग जीनियस हैं, पर यहाँ पर वो ही नहीं हम सभी भी जीनियस हैं क्योंकि हमने भी मेहनत की है और काफी मेहनत के बाद ही हम यहाँ पर आए हैं। पर इन सब में भी कोई ऐसा है जिसने शायद अपनी लाइफ में कभी ट्रेनिंग ही नहीं की हो और हमें दिखाया जाता है हानायामा, यानी अगली फाइट हानायामा की होने वाली है जहाँ पर हानायामा सामना करेगा सबसे तेज सुमो फाइटर साचिको से। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, हाइप करना मत भूलना, और अब बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।